मगध नरेश, जरासंध और अंगराज कर्ण अंग प्रदेश की भूमि पर युद्ध के लिए आमने सामने खड़े होते हैं, मगर जैसे ही जनता जरासंध को देखती है भय से इधर उधर छुप जाती है। तभी गरजते हुए जरासंध कर्ण और भीष्म पितामह पर उपहास के तीर चलाने लगता है। ये देखकर भीष्म पितामह अपना रथ कर्ण को सौंप देते हैं और युद्ध के लिए अग्रसर होने को कहते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है। जरासंध अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता है, परंतु कर्ण के सामने वे एक एक कर निष्फल हो जाते हैं। दोनों ओर से बाणों की अविरल वर्षा होती रहती है। कर्ण की असाधारण प्रतिभा देखकर जरासंध के मन में चिंता की लहर उठने लगती है। क्रोधित होकर जरासंध अंगवासियों पर भी बाणों की वर्षा कर देता है, किंतु अंगराज कर्ण उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और सभी बाण रोक लेते हैं। इसके बाद जरासंध कर्ण को भड़काने और उसकी एकाग्रता तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन कर्ण गुरु परशुराम के उपदेशों को स्मरण कर लेते हैं और जरासंध द्वारा छोड़े गए एक बाण को अपने हाथों में ही थाम लेते हैं। इसके साथ ही कर्ण के प्रहार तीव्र हो जाते हैं। उनके लगातार चलाए गए बाणों से जरासंध का धनुष दूर जा गिरता है और उसका रथ भस्म हो जाता है। कर्ण जरासंध की छाती पर भी प्रहार करते हैं, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों के मध्य भयंकर मल्लयुद्ध आरंभ हो जाता है। इस युद्ध में जरासंध अनेक बार कर्ण पर भारी पड़ता है, उन्हें पीटता है और दूर दलदल में पटक देता है, लेकिन कर्ण हिम्मत नहीं हारते। वे पुनः उठते हैं, जोरदार प्रहार करते हैं और लड़ते लड़ते ही जरासंध की कमजोरी पहचान लेते हैं। कर्ण दृढ़ स्वर में कहते हैं, तुम्हें मृत्यु देनी हो तो तुम्हें चीर कर ही परास्त किया जा सकता है। इसके बाद कर्ण जरासंध को बीच से चीरने लगते हैं। ये देखकर मगध नरेश जरासंध अंततः अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है।